चारित्र के बारे में गृहस्थ का विकल चारित्र होता है और उसमें अनुव्रतों का वर्णन पूर्ण होने के बाद गुणव्रतों की चर्चा चल रही है, क्योंकि गुणव्रतों से ही अनुव्रतों में क्या होती है, विशुद्धता आती है और आत्मा में चारित्र गुण का भी विकास होता है। इसीलिए दिग्व्रत के बारे में बताकर आए हैं। दसों दिशाओं में आने जाने की सीमा निश्चित करने के बाद जीवन भर उन सीमा से बाहर नहीं जाना, यही दिग्व्रत है। और दिग्व्रत लेने का लक्ष्य यही है कि इस दिग्व्रत से जो मर्यादा के बाहर जो सूक्ष्म पाप है उसके बचने के लिए दसों दिशाओं की क्या किया जाता है, मर्यादा करने का ये प्रयोजन होता है। और उसके बाद मर्यादा कैसी रखी जाती है ये भी बताकर आए हैं कि वह दिशा में जो जो प्रसिद्ध है, पर्वत है, उस दिशा में समुद्र है या घना जंगल है या कोई देश है, इसको लेके पूरे जीवन तक बाहर जाने का त्याग हो जाता है। और ये करने से उस व्यक्ति के जीवन में बाहर का विकल्प कभी भी नहीं रहता। जिस तरह उपवास करने वाला व्यक्ति उपवास लेने के बाद कितनी भी व्यंजन सामने आ जाए तो उसके भोजन करने की इच्छा होती ही नहीं। तो उसी तरह एक बार मर्यादा जो करता है, आगे का विषय उसका है ही नहीं कभी जीवन में, और इसी के कारण सूक्ष्म पापों का भी उसका त्याग हो जाता है। और इसके कारण परिग्रह संबंधी इच्छाएं कम होती हैं और परिग्रह के प्रति इच्छा कम होना ही हिंसा आदि पाप क्या होता है, स्वयं कम हो जाते हैं। और इसलिए उस दिग्व्रत की दिग्वृत्ति का धारण करने पुरुष आगे के उस जीवन में निवृत्ति सूक्ष्म होने के कारण पंच महाव्रत की परिणति को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि उनके अनुव्रतों की महाव्रत परिणति और भी क्या कारण हो सकते हैं। इसके लिए आगे के श्लोक में बताया जा रहा है। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतरश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताया प्रकल्प्यन्ते। पढ़ेंगे। प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तनुत्वात्। प्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ,
का मंद उदय होने से मंदतरा यानी अत्यंत मंद अवस्था को प्राप्त हुए, यहाँ तक कि सत्वेन दुर्वधारा, जिनके अस्तित्व का निर्धारण करना भी कठिन है, ऐसे चरण मोह परिणाम यानी चारित्र मोह के परिणाम महाव्रताय, महाव्रत के व्यवहार के लिए उपचरित होते यानी कल्पना की जाती है। गृहस्थ को महाव्रत उपचार से कैसे होता है? आचार्य कहते हैं कि उनका इतना मंद परिणाम हो गए तो उसके कारण प्रत्याख्यान शब्द से ही प्रत्याख्यानावरण शब्द बन गया। तो प्रत्याख्यान ने त्याग करना, तो क्या हो गया? क्रोध मान माया लोभ का जो ग्रहण होता था उसका क्या हो गया कि उस त्याग रूप संयम उसका हो गया, और उसके कारण उस संयम जो आवृत करते थे अर्थात जिनके उदय से हिंसादि पापों जो होते थे वो क्या हो गया? त्याग हो गया। और उसका त्याग होने के कारण इस प्रत्याख्यान क्रोध मानव माया लोभ इसी को कहते हैं। और इसके कारण द्रव्य प्रत्याख्यान और क्रोध मान माया लोभ को कहते हैं। और उनके उदय से जो हिंसादि जो पाप का त्याग होने के जो भाव होते हैं वो भाव प्रत्याख्यानावरण है। और ये होने के कारण उसके परिणाम चारित्र के योग्य बन ही जाते हैं। इतना मंद परिणाम रखता है वह व्यक्ति, तो इसीलिए कहते हैं कि मंद, अत्यंत मंद शब्द दिया है यहाँ आचार्य महाराज जी ने। तो वो मंदतरा ये शब्द दे के बताते कि इतना मंद रहने के कारण वह गृहस्थ अनुव्रतों को उपचार से महाव्रत जैसा व्यवहार करता है अनुव्रत, लेकिन इतना मंदता के साथ इतना परिणाम, क्योंकि आचार्य पहला बता कर आए राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, क्योंकि राग द्वेष का विषय ही नहीं उसके पास आओ, क्योंकि राग का द्वेष का कारण यही है परिग्रह, और परिग्रह के प्रति इतना मंद उदय कषाय है उसके पास, इसलिए उसको कुछ सामने कुछ होता है उसे मतलब, क्योंकि सबका त्याग किया है, और जितना त्याग किया है इसके कारण वे उस प्रत्याख्यानावरानी हिंसादि पापों जो त्याग रूप परिणाम है, और इसी के कारण पाप कार्यों के त्याग को ही चारित्र कहते हैं। पाप क्रिया निवृत्ति चारित्रम, पाप की क्रिया से निवृत्त होना ही चारित्र है। और कौन सा चारित्र है? पाप कम जितना उतना व्यक्ति क्या करता है? ऊपर उठ जाता है। तो पाप की क्रिया की निवृत्ति होने के कारण वह उस चारित्र को जो ढाकता है और प्रकट नहीं होने देता, वो कषाय है। चारित्र को कौन होने नहीं देता? कषाय। और कषाय के रूप जो परिणाम है उसी को चारित्र मोह कहते हैं। अब उसको क्या किया उन्होंने? इतना मंद किया, और इसी के कारण क्योंकि आत्मा को जो कसता है, संसार को जो बढ़ाता है उसको क्या बोलते? कषाय बोलते। और ये अनंतानुमति तो पहला से तो अप्रत्याख्यानावरण, जिस कषाय के उदय से संयमा संयम को घात होता है उससे क्या बोलते?
अप्रत्याख्यानावरण बोलते। और प्रत्याख्यानावरण जिस कषाय के उदय से आत्मा में सकल चारित्र का घात होता है उसको क्या बोलते? प्रत्याख्यानावरण बोलते। और जो संज्वलन होता है जिस कषाय के उदय से आत्मा में यथा क्या चारित्र होने नहीं देता, घात करता है, उसको क्या बोलते? संज्वलन कषाय। तो इस तरह वे इतने परिणाम शांत रखने के कारण वह व्यक्ति महाव्रत जैसे लग जाता है। क्योंकि देख लेना कि व्यक्ति को देखते ही, व्यवहार को देखते ही मालूम हो जाता है। जितने परिणाम शांत होते ना उतना व्यक्ति कषाय से बचता है। कषाय से बचने वाला व्यक्ति ही कर्म से बचता है। और जो कषाय के साथ चलता है वह सदा तपता है सपंड ओ जलम। तपा हुआ लोहा जिस तरह सब तरफ से पानी को खींचता रहता है उसी तरह संसार ही हर समय क्या करता रहता है? कभी ज़्यादा कर्म बांधता है, कभी कम बांधता है। यानी लोहा ज़्यादा तपा हो तो ज़्यादा पानी खींचेगा, लोहा कम तपेगा तो पानी कम खींचेगा। तो सदा कर्म का बंद करता ही रहता है। और जितनी मंद होता जाता है इसी के कारण उसका कार्य होता है। तो इस बात को रखने के बाद अब यहाँ ये प्रकरण चल रहा है कि दिग्व्रत के धारक जीव के अनुव्रत मर्यादा के बाह्य क्षेत्र में महावर्त जैसा होता है। विषय क्या चल रहा है? जो मर्यादा किया है हिमालय तक या जहाँ किया था उसके आगे के सूक्ष्म पापों का त्याग होने के कारण उसको क्या कहा? महाव्रती जैसे कहा। तो ये उत्तर दिया गया कि प्रत्याख्यान और क्रोध मान माया लोभ का अत्यंत मंद होने के कारण ही उपचार से उसको क्या कहा? जैसे गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ बताकर आए। तो यहाँ भी उपचार से महाव्रत जैसा व्यवहार होता है, परमार्थ से नहीं होता। वो कहते ना वो व्यक्ति बहुत सज्जन है, वो साधु जैसा रहता है। तो साधु जैसा साधु नहीं, साधु जैसा होता है। जैसे आर्यिका के लिए महाव्रती नहीं, महाव्रतवत यानी वैसे जैसा। तो यहाँ भी ये महाव्रत जैसा व्यवहार से कहते हैं और परमार्थ से नहीं कहा जाता। तो इसी प्रश्न को प्रश्न किया गया, कोई प्रश्न करता है कि चारित्र मोह के परिणाम उपचार से महाव्रत के कारण क्यों है, साक्षात क्यों नहीं? तो इस क्यों नहीं इसका समाधान आगे के श्लोक में आचार्य करते हैं। क्योंकि उनके पास कितनी मूल गुण है, इनके पास कितनी मूल गुण है, तो ये सब विषय आएगा। पंचानाम पापानाम हिंसादीनां मनोवच काये कृतकारितानुमोदस् त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। पढ़ेंगे। महाव्रत की व्याख्या बताया जा रहा है। महाव्रत की व्याख्या मालूम होते ही सब विषय समाप्त हो जाएगा। तो हिंसा दिनाम यानी हिंसा अधिक, पंचाना माने
5 पापों का कैसा त्याग होना चाहिए? मनोवच काये, मन से, वचन से और काय, और कृतकारित अनुमोदे, कृतकारित अनुमोदन से त्याग करना ही महताम आणि प्रमत वीरत आदि गुणस्थानवर्ती महापुरुषों का महाव्रत होता है। महाव्रत शब्द ही बताता है कि जो स्वयं महान है, जो व्रत क्या है? स्वयं महान है यानी उत्कृष्ट है, उसी को क्या बोलते? महाव्रत बोलते। और ये भी याद रखना कि महान पुरुष ही जिन लिंग को धारण करते हैं, इसीलिए महता शब्द आया है। कोई भी व्यक्ति इस महाव्रत को धारण कर ही नहीं सकता। तो जब व्यक्ति इसको धारण कर देता है और धारण करने वाला व्यक्ति नियम से हिंसादि 5 पापों का क्या होता है? कृत कारित अनुमोदन मन वचन का इन 100 कोटियों से त्याग करना ही महाव्रत है। क्योंकि त्याग करने वाले पुरुषों को आचार्य ने कौन सा शब्द दिया? महान दिया। और उनके इस कार्य को ही महाव्रत नाम दे दिया। क्योंकि पाप जो होता है स्वयं भी कर सकता है, दूसरों से भी करवा सकता है, और किए हुए लोगों को अनुमोदन भी दे सकता है। तो कृत, कारित और अनुमोदन, इन तीनों के कारण ही हो जाता है। और इसको ये अहिंसानी जो व्रत है 5 प्रकार के हैं। और ये इसका प्रारंभ कहाँ होता है? महाव्रत का प्रारंभ 6ठे गुणस्थान से होता है। महाव्रत कहाँ होता है? 6ठे गुणस्थान में होता है। क्योंकि 4थे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, 5वें गुणस्थान का नाम है संयम, देश संयमी बोलते उसको। अब प्रमत संयत, ये आ गया कौन सा? सकल चारित्र। अगर प्रारंभ होता है तो 6ठे गुणस्थान से होता है। तो 5वें गुणस्थान में, ठीक करो ना इसको, 12 ठीक करो थोड़ा सा। 5वें गुणस्थान में 2 प्रतिमा से लेकर क्षुल्लक, ऐलक, आर्यिका, ये सब आते हैं कौन से गुणस्थान में? 5वें गुणस्थान में। तो इनका चारित्र विकल ही होता है। क्योंकि संयम असंयम दोनों होता है। तो इसलिए राजवार्तिक में बताया है, राजवार्तिक में बताया है कि ये संयम, ठीक हो, तो संयम असंयम, इसका अर्थ क्या लेना? असंयम ही लेना। क्यों बताए मालूम है? क्योंकि सकल चारित्र कहाँ शुरू हो गया? 6ठे से हो गया। इसीलिए इस गुणस्थान में, क्योंकि सीमा तक त्याग है, यहाँ देख लेना त्याग क्या है? सीमा के बाहर है ही नहीं, मेरा इतना त्याग। तो ये क्या होगा? जैसे सुदर्शन सेठ, इन्होंने क्या किया?
त्याग किया, कैसा किया? 1-2 घंटे या चतुर्दशी के दिन वहाँ जाकर स्मशान में सामयिक करते थे। अब यानी नग्न रूप धरे के बैठे हैं तो भी सीमा तक ही त्याग है। 1 घंटा या 4 घंटा 5 घंटे के बाद क्या करना है? उसको उठाना है। उसी तरह स्त्री पर्याय होने कारण आरिका का सीमा तक ही त्याग होता है। क्षुल्लक ऐलक का भी सीमा तक हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि उनके पास अभी भी कपड़ा है। ऐलक जी भी हो तो भी एक लंगोट है ही। तो इसको बोलते सीमा। और सीमा पूर्ण कब होती है? जब दिगंबर रूप को धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए क्योंकि कई लोग जो अभ्यास के रूप में वस्त्र को उतार के सामयिक करते हैं तो उसको हम महाव्रती थोड़ी कहेंगे, वो तो अभ्यास के रूप में होता है। तो उपचार से जो ये शब्द है, इसीलिए जिनके साथ आरिकाओं के लिए जो उपचार से शब्द आता है महाव्रत, इसका मतलब ये है। तो लोग पूछते हैं कि भगवान के पंच कल्याण के समय सूर्य मंत्र दे सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर यही कहा गया है कि नहीं, क्योंकि आरिका के द्वारा संविधान ही नहीं सूर्य मंत्र देने का, इसलिए नहीं है। प्रतिमा दिगंबर है। प्रतिमा क्या है? दिगंबर है। और दिगंबर प्रतिमा को कपड़े वाले कभी भी न दीक्षा दे सकते हैं। अब खुद उतरा नहीं तो दूसरों को उतार के क्या करेगा? जैसे पंडित जी लोग कई करने लगे, तो जब आप कपड़ा नहीं उतार पाते, नहीं उतारे, तो भगवान जिसको बना रहे आप उनके उतार कर उनको भगवान आप बना ही नहीं सकते। कि बनाने वाला पहला बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? दिगंबर पहला बनना चाहिए, बाद में उनके हाथ से दीक्षा विधि होती है, बाद में सूर्य मंत्र आदि होता है। जब पहली क्रिया ये हुई नहीं तो आगे की प्रतिमा कैसी पूजनीय हम मानेंगे? 3 काल में पूजनीय हुए नहीं हो सकती। जब आरिका के द्वारा भी सूर्य मंत्र नहीं दे सकते, जिनका एक बार भोजन का नियम है, पैदल विहार है, हाथ में पीछी कमंडलो है, अंतराय का भी पालन करते हैं, सब करने के बाद भी ये भी नहीं दे सकते। जब ये नहीं दे सकते, जो अष्टमूलगुण का पालन करता है कि नहीं क्या पता। इनके हाथ से होटल का त्याग है क्या नहीं पता नहीं। अभी कई पंडित जी का, जिनका, क्योंकि हम सुनते हैं दशलक्षण को जाने के बाद पहला उनकी व्यवस्था कई होटलों में भी होता है, हमने सुना है। रहने की व्यवस्था, गांव की व्यवस्था ठीक नहीं, हमें लगता हमें अच्छे से लॉज पर व्यवस्था करो, ऐसी भी सुना है हमने। तो जब आपका यही पालन नहीं हो रहा है तो आगे की बात कहाँ से होती है? इसीलिए यहाँ उपचार से महाव्रत का अर्थ गृहस्थ के लिए जो बताया है वो इसलिए बताया है कि व्यवहार से कहा गया है, परमार्थ से नहीं है। मंद कषाय के कारण ही ये शब्द रखे हैं। और इस बात को बताते हुए, क्योंकि राजमार्ग पर मैलेज पत्थर होते हैं, पगडंडी पर नहीं होते। पगडंडी पर पत्थर नहीं होते कि कितना किलोमीटर है ये। कौन से मार्ग पर होता है? राजमार्ग पर होता है। तो पगडंडी अपवाद से बनती है। पगडंडी क्या होती है? अपवाद से बनती है।
और इसीलिए वहाँ माइलेज नहीं है। उसी तरह आर्य का राजमार्ग नहीं है, और उसी के कारण यहाँ बताकर, और ये भी देख लेना, नक्शा पर पगडंडी नहीं होती, नक्शा दिखाते ना, उसमें क्या होता है, राजमार्ग ही होता है। और वैसे आगम में भी नहीं है, और उपचार संविधान नहीं है, वे मुनिवत नहीं है। और इसलिए याद रखना, बाजार में आप रह सकते हैं, लेकिन बाजार आपका नहीं है। क्या? बाजार में आप रह सकते हैं, बाजार अपना नहीं। उसी तरह आचार्य महाराज ने बोलते बोलते महाव्रती को कहा कि ऐसे तूफान में भी अपनी दुकान अच्छी चलाना चाहिए। बाजार उनका, और उस बाजार में अपनी एक दुकान, यानी 99 दुकानें उनकी, और एक दुकान आपका। कैसे चलाना है मुझे देखना है, चलाओ। वर्तमान में स्थिति है, बाजार क्योंकि उनका ही मार्केट बन गया और संख्या उनकी ज़्यादा है। तो आचार्य महाराज जिस महाव्रत को लेकर बताए कि ये शब्द जैसे तूफान में भी, ऐसे तूफान में भी अपनी दुकान अच्छे चलाना चाहिए, क्योंकि बाजार उनका, 99 दुकानें उनकी और एक दुकान अपनी। तो इस तरह हम हमारे, क्योंकि अध्यात्म यहाँ में बताता है, क्योंकि समय सार में भी आचार्य कुंदेव कहते हैं कि पंचम गुणस्थान तक कोई भी महाव्रती बन ही नहीं सकता। तो इस बात को बताते हुए उन्होंने, इसके पहले भी हमने विषय रखा था 211 और 12 गाथा नंबर, समय सार में 211 और 212, इसमें बताया है कि सम्यक दर्शन जब हम कहेंगे समय सार में, तो अत्र तो ग्रंथे पंचम गुणस्थानवर्ती, नहीं, पंचम गुणस्थान तो उपरीतन गुणस्थान वर्तिना वीतराग सम्यक दृष्टिना मुख्यव्रता ग्रहण। समय सार में जब भी हम सम्यक दर्शन कहेंगे तो आपको क्या करना है, वीतराग सम्यक दृष्टि को मुख्य से ग्रहण करना। सराग सम्यक दृष्टिना गौण वृत्ति इति व्याख्यानम। सम्यक दृष्टि व्याख्यान करे सर्वत्र तात्पर्य ज्ञातव्यम। यानी समय सार में जब भी सम्यक दर्शन शब्द आएगा तो आपको क्या करना है, 5वें गुणस्थान का ऊपर का सम्यक दृष्टि लेना है, बाकी के गौण करना। क्योंकि समय सार पढ़ रहे तो वहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि लेना, सराग सम्यक दृष्टि नहीं लेना। ये बता के आचार्य महाराज ने इस बात को बता के इसका महत्व बताया। और इसीलिए यहाँ जो महाव्रत शब्द आया है वो महाव्रत शब्द, क्योंकि देख लेना कि अहिंसा महाव्रत आदि जो होता है कि उसमें महाव्रत में 5 महाव्रत होते। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत होता है। और 6 काय के जीवों की रक्षा करना, और नीचे के 6 काय के इसका रक्षा कर ही नहीं सकता।
इसीलिए कई श्रावक श्राविका चारिश शुद्धि व्रत की बात करते हैं। तो पूछते हैं चारिश शुद्धि कर सकते क्या? आचार्य महाराज जी ने इसके बारे में बताया था, कर सकते, लेकिन जाप वो नहीं करना। उसमें जो 1234 में जो जाप है वो इसलिए नहीं करना कि 6 कायों के प्रति भी उसमें क्या करना है, जाप करना है, और आपका त्याग है ही नहीं। तो अहिंसा महाव्रत के अनुसार वो जाप है, अनुव्रतों के लिए वह जाप कार्यकारी है ही नहीं। साधना के दृष्टि से, उपवास आदि करने की दृष्टि से व्रत किया ठीक है, और जाप वहाँ इतना ही करना है, ओम ह्रीम अस्यावसा चारिसिद्धि व्रत्योभ्यो नमः, ये कर सकते, लेकिन दूसरा कर नहीं सकते। एक एक अलग अलग जो दिया है, अहिंसा मार्तिर कितना मन वचन का है, कृतकारिता अनुमोदन वह ही नहीं। सत्य महाव्रत कृतकारित अनुमोदन मन वचन का है, उसके अलग अलग जाप है, तो ये आपका है ही नहीं। तो इसीलिए 6 काय के जीवों की रक्षा करना और राग द्वेष को मन से हटाना ही अहिंसा महाव्रत है। और सत्य महाव्रत भी, थोड़ा सा भी झूठ बोलना भी सत्य महाव्रत के लिए दोष आता है, और इसीलिए थोड़ा भी बोल नहीं सकते। और अचौरी व्रत भी बिना दिए वस्तु ग्रहण करना, ब्रह्मचर्य शील का पालन करते हुए प्रत्येक के प्रति भावना अच्छी रख के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। और अपरिग्रह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का क्या होता है, त्याग होता है। तो इस तरह 5 महाव्रत ने जिसके प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का अनुदय है, यानी उन मुनियों के क्या होता है, अहिंसा ने महाव्रतों का पालन होता है। तो इस तरह यहाँ बता के अब आगे बता जा रहा है कि दिग विरति के बारे में अतिचार कर लेंगे। आज इतना सा लेंगे, पाठ करेंगे। प्रत्याख्यान तनोत्वा मंदस्तर चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते पंचानां पापानां। जावानी के